गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है इकरा एजुकेयर अड्डा में, जो कि ये मेरा नया चैनल है। आप सबको मालूम है कि मैं पहले इकरा एजुकेशन अड्डा के नाम से एक मेरा चैनल चलता था। उस चैनल पर मैं आप सबके लिए वीडियोस लेकर आता था। किसी कारणवश उस चैनल पर अभी मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, तो ये मेरा नया चैनल है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें इस तरह के अपडेट पाने के लिए। जैसा आपको मालूम है कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा विभाग से या शिक्षकों से संबंधित कोई बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें या जो कि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, आइए आज हम सुबह सुबह यानी आज जो है आपका 4 मई है। आज 4 मई में शिक्षकों से संबंधित क्या खास खबरें निकल कर आ रही हैं, उन समस्याओं, कौन सी समस्या है जिसको लेकर कल एसीएस एस सिद्धार्थ सर ने बताया और शिक्षकों को कैसी राहत मिलने वाली है, और आज की जो मुख्य खबरें हैं खास करके समाचार पत्रों में क्या निकल कर आ रही है, इसको हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षकों को नहीं लगाना होगा डीओ कार्यालय का चक्कर। तो क्या आदेश है, इसमें क्या कुछ कहा गया है, आइए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। कार्यालयों में शिक्षकों से अमर्यादित व्यवहार की शिकायतों पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख दिखाया है। विभाग ने कहा कि ऐसे व्यवहार करने वाले पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षकों का वेतन भुगतान में देरी नहीं की जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शिक्षकों को आप कहकर संबोधित करते हैं, उन्हें पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन डीओ डीपीओ उनके कार्यालयों के अधीनस्थ क्लर्क तुम कहते हैं, अपमानित करते हैं। डीओ डीपीओ के कार्यालय में जाना शिक्षकों की व्यवस्था है। उन्हें वेतन, बकाया और सेवा संबंधी दूसरे कार्यों के लिए उन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाए कि शिक्षकों को डीओ और डीपीओ के कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। अध्यापकों की भावनाओं और उनके द्वारा पत्र में उठाए गए सवालों के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा की बात पर हर शनिवार को कार्यक्रम में रखने के लिए विवश हो गए। इस कार्यक्रम में पत्र को भी पढ़ा गया ताकि शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी छवि के आईने को देख सकें। दूसरी खबर है दोस्तों कि जैसा आपको मालूम है कि बर्ड फ्लू के कारण बिहार शिक्षा विभाग ने बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालय में पोषण तत्व के रूप में उनको अंडा दिया जाता है हर शुक्रवार को, और जो जुमा वाले स्कूल हैं यानी शुक्रवार वाले स्कूल हैं, उन स्कूलों में संडे को दिया जाता था। उन स्कूलों में बीच में अंडे को लेकर रोक लगा दी गई थी क्योंकि बर्ड फ्लू के प्रकोप की वजह से। उसके बाद फिर से एमडीएम में शुक्रवार को फिर से मिलेगा अंडा, यानी अंडा को फिर से मेनू के अंदर जोड़ दिया गया है। 15 फरवरी से नए मेनू के अनुसार मिल रहा है खाना। तो साथ ही अब जो है, जो बच्चे अंडा नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उस वक्त मौसमी फल दिया जा रहा था, बर्ड फ्लू के कारण अब फिर से दोबारा अंडा दिया जाएगा। तो चलिए अगली खबर देख लेते हैं कि अगली खबर क्या है। तीसरी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जैसे अन्य कार्य से मुक्त किए जाएंगे शिक्षक। जैसा आपको मालूम है कि बिहार में हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको बीएलओज़ का या सरकारी काम जैसे जनगणना वगैरह, कोई ना कोई काम हमेशा ऐसा होता है जो कि शिक्षकों के ज़िम्मे होता है और वो शिक्षक ही कर पाते हैं या करते हैं। तो अक्सर आप देखते होंगे कि शिक्षकों को पढ़ाई लिखाई के अलावा भी दूसरे बहुत सारे काम में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कौन से काम में शिक्षकों को मुक्त किया जाएगा, इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले, देश के शिक्षक आज दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक और उन्हें भावी पीढ़ी को शिक्षित करना है, तो दूसरी ओर उन्हें बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर जैसे प्रशासनिक कार्यों में भी लगा दिया जाता है। यह स्थिति न केवल अनुचित है बल्कि असंवैधानिक मूल्यों के भी प्रतिकूल है। विकसित देशों में जैसे कि फिनलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया में शिक्षक केवल शिक्षण कार्य करते हैं। वहाँ उन्हें समाज का निर्माता का दर्जा प्राप्त है। उन्हें अवकाश, अनुसंधान एवं आत्मविकास एवं सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वहीं भारत में शिक्षकों को न केवल नियमित बीएलओ के कार्य कराए जाते हैं बल्कि उन्हें ग्रीष्मकाल और त्योहारों में भी अलग अलग ड्यूटी दी जाती है। इससे शिक्षकों की मानसिक थकान बढ़ती है, उन्हें स्वयं के शिक्षण कौशल को निखारने का समय भी नहीं मिल पाता। संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार मानता है और अनुच्छेद 51A नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता को बढ़ाने की जिम्मेदारी देता है। जब शिक्षक ही शिक्षा से विमुख जाएंगे
तो इन संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति कैसे संभव होगी? सरकार और नीति निर्माता शिक्षकों को अन्य कार्यों के अस्थायी रूप से मुक्त करे, तो ये मांग की गई है, क्योंकि आप देखते हैं कि शिक्षकों को लगातार कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है हर तरह के काम का स्कूल में। और साथ ही जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको तरह तरह के रिपोर्ट भी बनाने पड़ते हैं, और कई बार हेडमास्टर जो है कर नहीं पाते हैं, तो दूसरे शिक्षकों का भी सहायता लेना पड़ता है। देखते ही होंगे जो हमारे शिक्षक साथी हैं, इस तरह की लगातार परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। साथ ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी है, उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारी है दे दिया जाता है सरकार की तरफ से, जिससे कि वो शिक्षक ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, और वो अपना जो बच्चों को कल पढ़ाना है उसकी सेल्फ स्टडी या उसको कैसे मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी वो कम ले पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चे जब क्लास में पढ़ते हैं तो बोर अपने आप को बोर महसूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल आज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जो निकल कर आ रही थी आप सभी शिक्षक साथियों के लिए, तो मुझे लगा कि आप सबके सामने लेकर आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए तो होंगे ही, क्योंकि ये चैनल ही नया है, तो आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस तरह के अपडेट पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।